सिंबल तो समझ में आया भाई, ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? सिंबल तो समझ में आ गया, ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? तो स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क। एट द रेट। हाँ, तो इस तरह का जो ऑप्शन रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। वो कहाँ पे मिलेगा? तो जब आप लोग सिंबल ऑप्शंस में जाते हो, जब आप लोग सिंबल ऑप्शन में जाते हो तो वहां पे आप लोग को मोर ऑप्शंस के अंदर दो हेडिंग मिलता है, एक मिलता है सिंबल और एक मिलता है स्पेशल कैरेक्टर। एक मिलता है सिंबल और एक मिलता है स्पेशल कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया है कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज का शॉर्टकट आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग को ये स्पेशल कैरेक्टर भी दिया गया और उसका कुछ शॉर्टकट भी आप लोग को दिया गया है। कॉपीराइट के लिए ऑल कंट्रोल सी, रजिस्टर्ड के लिए ऑल कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप लोग को इसका शॉर्टकट भी दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कॉपीराइट में इंसर्ट किया तो कॉपीराइट आ गया। देन आप यहाँ पे रजिस्टर्ड तो ऑल कंट्रोल आर, ऑल कंट्रोल आर किया तो आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड आ गया। ऑल कंट्रोल टी किया तो ट्रेडमार्क आ गया। तो यहाँ से जाकर के अगर ऐसा कोई शॉर्टकट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो आप शॉर्टकट के थ्रू अप्लाई करो, या डायरेक्टली ऑप्शन में जाकर के इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो हमारे यूज में आता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर को समझे जो हमारे यूज में आता है। चलो अब ये दो ऑप्शंस को आप लोग नोट डाउन कर लो, हम 2 मिनट में म्यूट करके आते हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। 2 मिनट म्यूट रहो। ओके। करो सब कोई नोट डाउन। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया स्टाइल क्रिएशन, दूसरा टॉपिक हो सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा इंसर्ट डेट एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो होता है इंसर्ट डेट एंड टाइम।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे हेडिंग किए इंसर्ट डेट एंड टाइम। अब ये इंसर्ट डेट और टाइम का क्या यूज है? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, या फिर आप लोग खुद का अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो अब आप लोग ने देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाने में एटलीस्ट आप लोग को 10 to 15 डेज लगेगा, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो आप लोगों ने बोला कि जब हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं ना, चलो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया फाइल। तो कुछ डेटा हम लोग प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं 10,5। तो हमने बोला जस्ट हमने ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा है ये कब हमने बनाना शुरू किया है और कब कंप्लीट होगा, या फिर ये ऐसा हम लोग डेट और टाइम देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका जो स्टार्ट डेट और टाइम है ना वो हम दे देते हैं, सो दैट कि हमें याद रहेगा कि ये कब प्रोजेक्ट हम लोग बनाना स्टार्ट किए थे। तो अगर कहीं पे भी आप लोग डेट या टाइम का फॉर्मेट या डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला चलो बिगनिंग में ही इंसर्ट करते हैं। तो बिगनिंग में तो हमने पैराग्राफ टाइप करके रखा है, तो क्या करेंगे, एकदम बिगनिंग में कर्सर डालेंगे और 2-3 बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर बैकस्पेस देते हो तो वापस पैराग्राफ चला जाएगा। तो आप बोलते नहीं, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद एस्केप बटन का, अप एरो को बटन का यूज करेंगे। तो हमें कुछ खाली स्पेस मिल गया जहाँ पे डेट और टाइम दे सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा डेट और टाइम का ऑप्शन? अगेन इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद वहां पे देखो आप लोग को डेट और टाइम बोलकर ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट में जाने के बाद जहाँ पे सिंबल यूज किया उसी के जस्ट लेफ्ट में मिलेगा डेट और टाइम। तो ये डेट और टाइम में क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट डेट और टाइम का मिलता है, बहुत सारा डेट और टाइम का फॉर्मेट मिलता है, आप जिसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला डेट के लिए ये फॉर्मेट ले लेते हैं, थर्सडे 13 अप्रैल 2020, तो आपने यहाँ पे ले लिया। अब जब आपने ये डेट को इंसर्ट किया तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है आप लोग को, अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिलता है, तो आपने ये अपडेट ऑप्शन को अभी यस नहीं किया है और ओके कर दिया, तो देखो डेट यहाँ पे आ गया। अब बोले एक साइड में डेट होगा और राइट साइड में हमारा टाइम होगा, तो आप लोग टैब प्रेस करते हो और टैब प्रेस करने के बाद बोलते हो राइट साइड में हमारा टाइम को भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो फिर से राइट साइड में टैब देकर कर्सर ले गए और ले जाने के बाद बोला आप लोगों ने टाइम, तो फिर से डेट और टाइम में क्लिक किया और कोई एक टाइम ऑप्शन आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1:11:07 सेकेंड और पीएम। तो आपने जब ये टाइम को लिया ना, तो टाइम को लेने के समय आपने अपडेट ऑप्शन को यस कर दिया। तो एक में हमने यस किया, एक में हमने यस नहीं किया। इससे आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा कि यस करने से क्या होगा, यस नहीं करने से क्या होगा। तो जब टाइम को हमको लेकर के अपडेट किया तो देखो टाइम हमारा आ गया। टाइम और डेट आने के बाद अभी जो हमने यहाँ पे टाइम इंसर्ट किया है वो है 1 hours 11 minutes और 34 सेकेंड। अब ये फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं, फाइल, सेव एज, कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जाकर कोई भी नाम दे देते हैं। तो जियो प्रोजेक्ट बोल करके हमने इसे सेव कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। तो अभी हमारा टाइमिंग हो रहा है 1 hours 11 minutes 34 सेकेंड करने के बाद, और डेट था हमारा 23 अप्रैल 2020। अब सपोज कर लो ये प्रोजेक्ट को आपने बंद कर दिया, 2 डेज के बाद 25 अप्रैल में आपने ये प्रोजेक्ट को फिर से ओपन किया। तो जब आप 2 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करेंगे तो वहां पे जो डेट और टाइम है वो 23 अप्रैल अभी का दिखाएगा, न फिर करंट जो 25 अप्रैल का डेट और टाइम है वो दिखाएगा। क्या लगता पुराना है? दिखाएगा सर, पुराना डेट डेट भी पुराना दिखाएगा, दिखाएगा टाइम भी दिखाएगा। ना हाँ टाइम